हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो क्लास 8th के लिए मैंने स्टार्ट किया है और इसका जो है मैं मैथ एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज ये पहली वीडियो है। और पहली वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है वो आपका है रेशनल नंबर। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक आज देखने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो थियरी सेक्शन है प्रॉपर्टी या रेशनल नंबर्स का, और जो एक्सरसाइज दिया गया आपको टोटल, दैट मीन्स हम लोग रेशनल नंबर्स का टोटल इसमें आज कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका थियरी सेक्शन और एक्सरसाइज हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक, तो ये आपके क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं सीबीएसई बोर्ड के, दैट मीन्स एनसीईआरटी के जो बुक पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए है। तो बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों को क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर आप नए हो तो नए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन का बटन मिलता है, जिसको आपको ऑन करना है, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो 1.2 सेक्शन में दिया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑन रेशनल नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानना है कि व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, और जो आपके q की वैल्यू है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स आप जिस नंबर को p बाई क्यू के रूप में, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, और जहाँ पे इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 इक्वल नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो इसी रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल में आपका 1/2 हो, 1/3 है। आप 0/1 कहोगे तो ये भी एक रेशनल नंबर्स ही होता है, क्योंकि इंटीजर्स में ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सारे नंबर्स होते हैं, जो कि आपके रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बट आप 1/0 को कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्मेट में कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ये बता रहा है यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर q की वैल्यू है कभी भी इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक, अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर आप किसी नंबर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जो आपके मैथ के बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन दैट मीन्स प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, और आफ्टर दैट डिवीजन। इन बेसिक ऑपरेशंस पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और अगर ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, दैट मीन्स अगर आपने 2 रेशनल नंबर लिया, उसका आपने एडिशन किया, यानी 2 इंटीजर लिया आपने, उसका एडिशन किया, और वो इंटीजर ही आती है, रेशनल को आपने ऐड किया, रेशनल ही आती है, तो आप कह सकते हो कि वो आप उस ऑपरेशन के लिए, दैट मीन्स प्लस ऑपरेशन के लिए, यानी एडिशन ऑपरेशन के लिए, वो नंबर्स जो रेशनल हो सकती हैं या इंटीजर हो सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, हम लोग उसको चेक करेंगे, वो आपका क्लोज्ड माना जाएगा। दैट मीन्स जिस ग्रुप के, यानी आपने पॉजिटिव नंबर ग्रुप से कोई नंबर लिया और ऐड करने के बाद पॉजिटिव नंबर ही आती है। आपने पॉजिटिव नंबर लिया, 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर नंबर पॉजिटिव आती है तो वो क्लोज मानी जाएगी। अगर पॉजिटिव नहीं आती है, दूसरी कैटेगरी की नंबर आती है, दैट मीन्स निगेटिव नंबर आती है या रेशनल नंबर आ जाती है और कोई नंबर आती है, तो आप कह सकते हो उस ऑपरेशन पर वो नंबर क्लोज नहीं है। ठीक है, ये तो आपका क्लोजर का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है। ठीक, हम लोग देखेंगे यहाँ पर होल नंबर के बारे में। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे होल नंबर्स। देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको डिस्कस कर दें। नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, दैट मीन्स जो आपका 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब आप होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर आर द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, दैट मीन्स नेचुरल नंबर को ही रखना है आपको, उसमें सिर्फ 0 को इंक्लूड कर देना है। तो दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर को डिफाइन करेंगे। तो इसी होल नंबर पे हमें ऑपरेशंस को देखना है। तो देखिए, पहले हम लोग एडिशन ऑपरेशन देखेंगे। दैट मीन्स इस होल नंबर में से हमने कोई 2 नंबर ले लिया, उस पर हम लोग क्या करेंगे, एडिशन यानी प्लस का ऑपरेशन करेंगे। और वह नंबर अगर अगेन होल नंबर आता है तो आप कहोगे कि ये होल नंबर एडिशन पर क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स हमने होल नंबर में से ही नंबर लिया
और उस पर एडिशन करने के बाद उन दोनों नंबर का जो हमने दोनों नंबर होल नंबर में से लिया था उसको ऑपरेशन करने के बाद, प्लस का ऑपरेशन करने के बाद, एडिशन ऑपरेशन करने के बाद अगर वो होल नंबर ही आता है तो आप कह सकते हो कि वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स होल नंबर को आप कहो क्लोज्ड है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल लिया है मैं उसी को ले लेता हूँ, आपको इजी रहेगा। जैसे होल नंबर में से इसने दो नंबर 0 और 5 लिया। हमने बताया कि जो नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती हैं, जाती हैं, आपकी अगेन इंक्रीज होती रहती हैं, ये आपके होल नंबर के अंदर आती हैं। तो इसमें से अगर आपने 0 लिया और 5 लिया, दो नंबर को आपने प्लस ऑपरेशन किया और ये अगेन देखो 5 ही आ गया, इसका मतलब ये आल्सो होल नंबर। इसका जो रिजल्ट आया प्लस ऑपरेशन करने के बाद ये 5 आया जो कि होल नंबर ही है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो जो होल नंबर्स होती हैं वो एडिशन पर क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। दैट मीन्स एडिशन ऑपरेशन के लिए होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्शन पर देखिए। हमने दो नंबर लिया, एक 5 लिया, एक 7 लिया, जो कि होल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। हमने 5 में से 7 माइनस किया, क्या आ गया आपका -2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो -2 है ये होल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो दैट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। यानी ये सब्सट्रैक्शन यानी माइनस प्रोसेस के लिए, माइनस ऑपरेशन के लिए जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, मतलब माइनस ऑपरेशन को फॉलो नहीं करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। यानी हम लोग दो नंबर्स लेंगे होल नंबर्स में से। दैट मीन्स हमने ले लिया 0 और हमने ले लिया 3। जब हमने 0 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो जो नंबर आई 0 3 जा 0 होता है। यानी आप 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए उसकी वैल्यू 0 ही कर देता है वो। तो जो 0 है वो भी क्या है, एक होल नंबर है। इसी तरह से 3 और 7 करोगे तो 3 7 जा 21 आएगा, 21 भी क्या होगा, एक होल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। तो इट इज़ आल्सो होल नंबर, ये होल नंबर ही आता है। तो आप कह सकते हो कि होल नंबर्स जो होते हैं आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन पर क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, फॉलो करता है। अब लास्ट में आपका आता है इसमें डिवीज़न। अगर हम लोग डिवीज़न ले लेते हैं, सपोज करिए हमने दो नंबर लिया, एक आपने 5 ले लिया, एक आपने 8 ले लिया। अब आपने 5 में 8 का जब डिवाइड किया, दैट मीन्स डिवीजन प्रोसेस आपने किया, तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ये आपका क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि जब आपने होल नंबर में से लिया और उसके आपने दोनों नंबर का डिवीजन किया, वो होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, दूसरे टाइप का नंबर आ जाता है, जो कि आ गया आपका क्या, एक रेशनल नंबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, मतलब वो डिवीज़न ऑपरेशन के थ्रू, डिवीज़न प्रोसेस के थ्रू वह क्या है, क्लोज नहीं है। दैट मीन्स डिवीज़न पर होल नंबर्स क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। क्लियर। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिया था होल नंबर्स के लिए, ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स के लिए लेंगे। ठीक, अब आपको बता दें इंटीजर्स क्या होते हैं। पहले नंबर लाइन पर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट मीन्स अगर 0 हमने लिया, इधर हमने यूनिक डिस्टेंस पर 1, यूनिक डिस्टेंस पे 2, यूनिक डिस्टेंस पे 3 एंड सो ऑन ले लिया। इधर लेफ्ट में भी सेम डिस्टेंस आप लोगे और इधर आप क्या करोगे, नंबर को डिक्रीज करते जाओगे लेफ्ट साइड में। तो ये जो नंबर्स टोटल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जाती हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। दैट मीन्स इंटीजर का डेफिनेशन होता है कि द नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करके भी आप क्या कर सकते हो, इन सारे नंबर का जो कलेक्शन होता है वही क्या होता है, आपका इंटीजर्स होता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 में से कोई भी नंबर चूज़ करना है और उस पर अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन का, ठीक, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, ये ऑपरेशन हम लोग उसी दो नंबर में से परफॉर्म करेंगे जो कि हम लोग इस नंबर में से चूज करेंगे। तो अगर वो भी क्या आता है, इसी ग्रुप से ही नंबर कोई आता है, तो आप कह सकते हो कि इंटीजर इस ऑपरेशन के लिए या इस ऑपरेशन के लिए जिस पे हम लोग चेक करेंगे उसके लिए क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले एडिशन लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसी ग्रुप में से हमने दो नंबर लिया, एक -6 ले लिया, एक 5 ले लिया। जब इसको हमने एडिशन किया तो -1 आ गया, ये भी क्या करता है, इसी के अंदर बिलोंग करता है। इसी तरह से हम लोग 8 और 5 लेते हैं, 8 5 13 आएगा, जो भी क्या आ जाएगा, एक इंटीजर ही आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज अंडर एडिशन, वह एडिशन पर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन। अब देखो दो नंबर हमने लिया, एक 7 ले लिया, हमने 5 ले लिया।
फिर हम लोग क्या करते हैं, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा। 2 भी क्या होता है, एक इंटीजर है। 5 में से 7 माइनस करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी -2 आएगी। -2 भी एक इंटीजर है। -6 और -8 दोनों नंबर लिए आपने इसको क्या किया, ये आपने -6 में से आपने +8 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ये -6 अलग नंबर था, सब्ट्रैक्शन तो ऑपरेशन हो गया, और ये +8 अलग नंबर है, तो -6 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया किसको, 8 को, +8 को, तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -14, तो जो भी क्या है एक इंटीजर है। तो इस तरह से आप कह सकते हो को इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो इंटीजर ही आता है, तो आप कह सकते हो कि वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर हमने लिया, +5 और 8 लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसकी जो वैल्यू आ गई 40 आ गई, तो वो भी क्या इंटीजर है। इसी तरह से -5 8 लिया, ये भी इंटीजर आएगा, क्योंकि 5 8 जा 40 आएगा, इसकी जो साइन आएगा माइनस से जाएगा। इसी तरह से -5 -8 लिया, प्लस का 40 हो गया, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो बेसिक ऑपरेशन होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक, अभी बता देते हैं आपको। इसको डिवीजन को देख लेते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -40 आया, +40 आया, ये भी क्या आता है, इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। तो आप कह सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इंटीजर्स के लिए क्लोज होता है, यानी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह डिवीजन ले लीजिए। डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर लिए हमने 5 और 8, जब हम लोग 5 और 8 को डिवाइड करते हैं तो 5/8 विच इज़ नॉट अ इंटीजर, जो कि एक इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, यानी रेशनल नंबर के फॉर्मेट में आ गया। तो आप कह सकते हो कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। देखो हमने यहाँ पे आपको बताया कि माइनस और माइनस का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस क्यों आ गया। देखो बेसिक ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, प्लस में मल्टीप्लाई किया प्लस का, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस आती है। हम लोग प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आएगी। हम लोग माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। इसी तरह से हम लोग माइनस में मल्टीप्लाएंगे प्लस की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक रूल होता है ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, अगर हम लोग दो नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज करिए हमने a + b किया और ये b + a के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। दैट मीन्स उसका सीक्वेंस चेंज करना। हम लोग फर्स्ट नंबर ऑपरेशन सेकंड नंबर, फिर सेकंड नंबर ऑपरेशन फर्स्ट नंबर हम लोग करते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स में हम लोग ऑपरेशन देखेंगे। देखिए कॉम्यूटेटिव के अंदर हम आपके बुक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यहाँ पे जो होल नंबर लिया है सबसे पहले, तो होल नंबर पे हम लोग चेक करते हैं। तो होल नंबर पे हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑपरेशन करने पर क्या यह कॉम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स हमने दो होल नंबर ले लिया। होल नंबर आप लोग जानते हो 0 1 2 3 ऐसे ये सारे होल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इसमें से हमने दो नंबर लिया, दैट मीन्स एक हमने 0 ले लिया, हमने एक 7 ले लिया। जब हम लोग 0 में 7 ऐड करेंगे तो ये 7 + 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग 2 और 3 दो होल नंबर ले लिया, हमने 2 में 3 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 और +2 के इक्वल आ जाएगी, जो कि 5 इसका रिजल्टेंट आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो एडिशन है वो क्या होता है, आपका कॉम्यूटेटिव होता है। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमने एक नंबर ले लिया 2 और इसको हम माइनस करते हैं 7 से, तो क्या यह 7 - 2 के इक्वल आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 2 - 7 की, इसकी वैल्यू आएगी -5 और 7 - 2 की वैल्यू आएगी 5। तो ये +5 - 5 दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो आप कह सकते हो कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। अगर हमने 2 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। अगर हम लोग 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 14 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें डिवीज़न, ठीक। तो होल नंबर में हम लोग डिवीज़न देखेंगे। सपोज करिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर हम लोग होल में 3 ले लेते हैं होल नंबर्स में से, और एक हम लोग ले लेते हैं सपोज करिए 5। तो जो 3/5 की वैल्यू होगी क्या आपका 5/3 की इक्वल होगी, तो जो कि कभी इक्वल होने वाली नहीं है। तो 3/5 इज़ नॉट इक्वल टू 5/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो जो डिवीज़न होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। फिर आते हैं इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स में ये देखिए आपके ऑपरेशंस दिए गए हैं। जो सपोज करिए एडिशन में हम लोग देखते हैं। एडिशन में अगर हम लोग देखते हैं कोई भी इंटीजर्स के अंदर आप लोग जानते हो जितने भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स आते हैं वो सारे आपके इंटीजर के अंदर आते हैं। -1 -2 एंड इधर आपका इंक्रीज होता रहेगा, और इधर भी आपका 1 2 3। तो ये जो सारे नंबर आपके पॉजिटिव निगेटिव और इंक्लूडिंग 0 होते हैं इंटीजर्स होते हैं।
तो इंटीजर्स में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज करिए जैसे मैंने ले लिया -2 और इसमें आप प्लस करते हैं सपोज करिए 7, तो क्या इसकी वैल्यू आपका 7 और प्लस -2 के इक्वल होगी, जो कि होगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, प्लस का 5 आएगी और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 5 आएगी। तो आप कह सकते हो कि जो एडिशन होता है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है इंटीजर के लिए। ठीक, इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे सपोज करिए एक नंबर मैंने ले लिया 5, एक ले लिया मैंने -3, तो क्या 5 में से हम लोग माइनस करते हैं -3 और -3 में से हम लोग माइनस करेंगे 5 को, तो दोनों इक्वल वैल्यू आएगी, तो जो कभी इक्वल नहीं होगी। इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और ये आपका माइनस माइनस क्वांटिटी है, तो दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और साइन जो आएगा माइनस आएगा। दैट मीन्स इधर आपकी वैल्यू 8 आ रही है, इधर -8 आ रही है। तो आप कह सकते हो जो सब्सट्रैक्शन ही इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी सेम नहीं आई। तो हम लोग कम्यूटेटिव रूल के अकॉर्डिंग कहेंगे ए ऑपरेशन बी, ठीक ना, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू अगर क्या आता है, बी ऑपरेशन अगर ए के इक्वल आता है, तो आप कह सकते हो दोनों क्या होते हैं, आपके कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। जैसे सपोज करिए हमने एक नंबर ले लिया 7, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -3 का, और हम लोग जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ये भी 7 3 21 माइनस के साथ में, और 3 7 21 माइनस के साथ में आएगी। तो आप कह सकते हो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। डिवीज़न की बात करते हैं हम लोग। तो डिवीज़न में क्या होता है कि जो डिवीज़न होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग किसी नंबर में 3 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/3 की, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। तो आप कह सकते हो डिवीज़न जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स आपके एडिशन को क्या करते हैं, जो होता है उस पर ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। जैसे सपोज करिए हमने एक नंबर ले लिया 1/3, इसमें हम लोग क्या करते हैं 1/7 को ऐड करते हैं, तो जो आपका 1/7 में 1/3 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दोनों आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम लोग सेम नंबर ले लेते हैं जो अभी हमने एडिशन में लिया था, 1/3 में से अगर आप 1/7 माइनस करोगे, तो ये नॉट इक्वल टू किसके आएगा, आपका 1/7 माइनस 1/3 के इक्वल नहीं आने वाला है। तो जो आप कह सकते हो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, तो जैसे सपोज करिए हमने ले लिया 1/3 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1/7, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, तो हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 1/3 फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकेंड 1/7 है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 की जो वैल्यू आएगी 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 की वैल्यू की इक्वल आएगी। तो आप कह सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं डिवीज़न की बात करते हैं। तो अगर आप सपोज करिए 1/3 में आप डिवाइड करते हो किससे, 1/7 से, तो ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, 1/7 में डिवाइड करने से 1/3, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होने वाली है। तो आप कह सकते हो कि जो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक, अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। देखिए अगर हम लोग बेसिक टर्म में देखें, तो सपोज करिए अगर हमने ए, बी और सी 3 नंबर लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए ऑपरेशन बी में हम लोग क्या करते हैं, सी का ऑपरेशन करते हैं, मतलब सी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी करना है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, बी ऑपरेशन सी की वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, ए को ऐड करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग पहले ए और बी को एसोसिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बी और सी को एसोसिएट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें ए को ऐड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम लोग सी को ऐड करेंगे। तो एसोसिएटिविटी जो बताता है होल नंबर्स के लिए हम लोग चेक करते हैं। एडिशन में क्या होता है, एडिशन इज एसोसिएटिव। दैट मीन्स अगर हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए हमने 3 + 5 लिया और इसमें हमने 7 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 को ऐड करने में किससे, 5 + 7 के एडिशन में दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह से हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। जो सब्सट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। दैट मीन्स अगर हम लोगों ने 3 नंबर ले लिया, 3 5 7, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम टू सेम। तो अगर आप 3 - 5 करते हो, इसमें से आप -7 करते हो, तो यह कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है। 3 - 5 - 7 की वैल्यू की इक्वल नहीं होने वाला है। तो आप कह सकते हो कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव।
नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स हमने 3, 5, 7 3 नंबर लिया, 3 आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से, इसमें फिर आप करते हो इसके रिजल्टेंट में फिर आप क्या करते हो 7 से मल्टीप्लाई करते हो, इस वाले वैल्यू से 7 से, ठीक। और यह इक्वल होगा किसके, 5 और 7 के मल्टीप्लिकेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने के। दैट मीन्स हमने क्या किया, पहले 3 और 5 का रिजल्टेंट फाइंड किया, उसमें 7 को मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोग 5 × 7 के रिजल्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी इक्वल आती है। तो आप कह सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है फॉर होल नंबर्स, ठीक है। फिर आपका डिवीज़न आता है। तो डिवीज़न की बात करते हो तो डिवीज़न कभी भी आपका एसोसिएटिव नहीं होने वाला है। दैट मीन्स अगर आप 3 में डिवाइड करते हो 5 से, जो रिजल्टेंट आएगा इसमें आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है किसके, 3 में डिवाइड करना है किसके, 5 डिवीज़न 7 के रिजल्टेंट से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। तो ये आपका किसके लिए था, होल नंबर के लिए। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी जो आपका होल नंबर के लिए हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिविटी किसके लिए देखते हैं, इंटीजर्स के लिए। तो जो एडिशन होता है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। कैसे, इंटीजर्स के अंदर ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कुछ भी ले लीजिए। दैट मीन्स हमने क्या किया, -3 में हम लोग ऐड करेंगे 7 और +8 को, फिर आपको क्या करना है, -3 में आपको 7 को ऐड करना है और इसमें फिर आपको अगेन ऐड करना है 8 को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं 7 8 कितना जगह 15, 15 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 12 आने वाली है। तो क्या है, यह इक्वल आएगा किसके, इन दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 और 8 ऐड करो तो 12। देखो 12 = 12, यानी इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो आप कह सकते हो कि जो इंटीजर्स के लिए एडिशन होता है वो क्या होता है, आपका एसोसिएटिव होता है, ठीक। इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। जो सब्ट्रैक्शन होता है आपका एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे देख लीजिए, इसी नंबर में से हम लोग बात करते हैं, 3 में से अगर आप -7 करिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के। जिसे सपोज करिए 3 माइनस आपने 7 किया और इसमें फिर अगेन आप माइनस करते हो सपोज करो 8 को, तो क्या इसकी वैल्यू इक्वल होगी, जो कि नहीं होगी। किससे, 3 में से माइनस करने पर 7 और -8 के इक्वल कभी भी नहीं होने वाली, दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगी। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता ही होता है। दैट मीन्स अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हो 7 में और इसमें मल्टीप्लाई करते हो -8, तो दिस = हो जाएगा आपका 3 में मल्टीप्लाई करने से 7 × -8 के जो रिजल्टेंट आएगा इसकी इक्वल आता है, दोनों वैल्यू सेम आती है। अब डिवीज़न की बात करते हो तो डिवीज़न जो होता है आपका इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं होता है। डिवीज़न इंटीजर्स पर एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए हमने एक नंबर ले लिया -3, तो -3 में आपको डिवाइड करना है किससे, 7 डिवीज़न 8 के रिजल्टेंट से। तो यह इक्वल नहीं होने वाला है किसके, -3 में आपको डिवाइड करना है 7 से, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसमें आपको डिवाइड करना है फिर अगेन 8 से। दैट मीन्स इन दोनों नंबर को एसोसिएट करना है, फिर इसमें इसके रिजल्टेंट से आपको 3 में डिवाइड करना है, फिर -3 और 7 के डिवीज़न के रिजल्टेंट में आपको 8 से डिवाइड करना है, जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो डिवीज़न होता है वो इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके एडिशन पर एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करिए आपने ले लिया 1/3, इसमें आप ऐड करोगे 2/7 + 3/8, तो यह इक्वल होने वाला है आपका किसके, 1/3 + 2/7 के रिजल्टेंट में आपका 3/8 को ऐड करने से। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन जो होता है आपका नॉट एसोसिएटिव होता है किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। दैट मीन्स इसी नंबर में से हम लोग अगर यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे भी माइनस कर दें और इसमें भी माइनस कर दोगे, देखोगे दोनों का रिजल्टेंट कभी भी इक्वल नहीं आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो आता है आपका एसोसिएटिव होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग सेम एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं नंबर्स का, रेशनल नंबर का, तो 1/3 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2/7 का, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 3/8 से, तो दिस की वैल्यू जो हो जाएगी
ये 1/3 में किसके रिजल्टेंट से 2/7 इंटू 3/8 के रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस पर होता है, इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव होता है। डिवीज़न की बात करते हो तो जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीज़न कभी भी एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 1/3 अगर डिवाइड करिए 2/7 से, तो इसके रिजल्टेंट में अगर आप डिवाइड करिए 3/8 से, तो यह कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है किससे, 1/3 में डिवाइड करने से किससे, 2/7 और डिवीज़न 3/8 के रिजल्टेंट से, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिविटी था जिसको हमने कहाँ पर देखा, होल नंबर पे देखा, फिर हमने देखा किस पे, इंटीजर पर देखा, और हमने फिर देखा रेशनल नंबर पर, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। अगर हम लोग रेशनल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए हम लोग 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किस पर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दैट मीन्स हमने एक नंबर ले लिया 1/3, इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, जो कि यहाँ पे बता रहा है ये मल्टीप्लिकेशन ओवर किस पर करना है, एडिशन पर करना है आपको। दैट मीन्स 1/7 प्लस 3/8 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो दैट मीन्स ये होता है कि 1/3 का इसमें, फिर 1/3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होने ही वाला है। दैट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 1/7 हो जाएगा, बीच में जो ऑपरेशन दिया गया है प्लस का आप उसको लगाओगे, फिर जो यहाँ पे 1/3 था इसका 1/8 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो है ऑपरेशन आप इसे कर सकते हो, ठीक। तो ये टोटल था आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो आपका क्लास 8th के एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज दिया गया है 1.1, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं यहाँ पे लिया है हमने, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बता रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है उसको आपको बताना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, -4/5 में हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 1 में हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 4/5 से। तो ये आपका कौन सा रूल फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव का। कॉम्यूटेटिव रूल क्या बताता है कि अगर ए ऑपरेशन बी, ठीक है, और दिस इक्वल टू आपका बी ऑपरेशन ए, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपने दो नंबर ले लिया, एक आपने लिया -4/1 इंटू 1 और इक्वल टू 1 इंटू दिस हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो कि ये आपका क्या करता है, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, जैसा कि आपने यहाँ पे अपनी थियरी में अपने डिस्कस किया। और सेकेंड वन, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी MI, ठीक है। यानी किसी नंबर में आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर की, रेशनल नंबर की वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। और आप अगेन कह सकते हो किसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी उसकी वैल्यू सेम ही होने वाली है, ठीक। फिर सेकंड कह रहा है कि -13/17 मल्टीप्लाइड विथ -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू दिस। तो ये भी क्या होता है आपका A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई A। दैट मीन्स ये आपका क्या करता है, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से दिस नंबर में आप इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ इनवर्स। तो आप कह सकते हो कि ये इनवर्स का जो है नंबर मल्टीप्लिकेशन विथ इनवर्स के साथ में आपका इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लिखा जाएगा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और इस वाले में, फर्स्ट वाले में, इसमें आप कॉम्यूटेटिव रूल, बट यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इंडिकेट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आया वो फर्स्ट में आपका आ रहा है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और सेकंड में आपका जो आंसर आया वो क्या आएगा, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। और थर्ड वन में आपका कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बता रहा है आपको कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ये रेशनल नंबर है, इसका इसने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर आप सपोज करिए
इसने क्या किया 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 किया है। एज इसको कैसे कैलकुलेट करना है 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 6 में, और फिर इसमें क्या किया 4/3 को क्या किया बाहर किया है। तो इसमें आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव रूल लग रहा है। कौन सा? एसोसिएटिव रूल। और किस पर लग रहा है? रेशनल नंबर पर लग रहा है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स पर आप कह सकते हो ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो करा टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस, और दिस को कंप्यूट करने के लिए एसोसिएटिव रूल आप अप्लाई कर रहे हो। और कहाँ पे कर रहे हो? रेशनल नंबर पे। तो आप आंसर पे लिखोगे एसोसिएटिव रूल ऑन रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक रेशनल नंबर 1/3 लिया और दूसरा नंबर आपने लिया सपोज करो 4/5 आपने लिया, दो रेशनल नंबर आपने ले लिया, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 का आपका 4 में होगा तो 1 4 जा 4 और 3 5 जा 15। तो जो 4/15 आया ये भी क्या आ गया आपका एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका किस पे आ गया? रेशनल नंबर पे। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, यहाँ पे आपको क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या भरोगे? रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? रेशनल नंबर फिल करोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो है रेशनल नंबर का जो सेक्शन था आपका क्लास 8th एनसीईआरटी का, ये पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं इस सीरीज़ में आपको एनसीईआरटी क्लास 8th का टोटल थियरी और जो जितने भी एक्सरसाइज हैं पूरे सलूशन मैं स्टेप टू स्टेप आपको देने वाला हूं। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का एक आइकन मिलेगा, जो घंटी है उसको आपको दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो डालेंगे ये नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।